آگ سینے میں بھڑک اٹھے تو مجھ سے کام لو، ٹھوکریں کھاؤ تو میری چھاؤں میں آرام لو، ٹھوکریں کھاؤ تو میری چھاؤں میں آرام لو، اور سنبھل جاؤ تو بنت مصطفیٰ کا نام لو، اور سنبھل جاؤ تو بنت مصطفیٰ کا نام لو، راحت دنیا کے بدلے لذت عالم لو، راحت دنیا کے بدلے لذت عالم لو، اتنی ہمت ہو تو آل مصطفیٰ کا نام لو، اس طرف دنیا سے عشق آل کا الزام لو، اس طرف دنیا سے عشق آل کا الزام لو، اس طرف اللہ سے اس جرم کا انعام لو، الفت آل نبی سے زیست کا پیغام لو، الفت آل نبی سے زیست کا پیغام لو، موت بھی آئے تو اس سے زندگی کا کام لو، ٹھوکریں کھاؤ گرو سنبھلو چلو آرام لو، ٹھوکریں کھاؤ گرو سنبھلو چلو آرام لو، ہاں مگر ہر گام پر آل نبی کا نام لو، صورت بہلول ہر لمحہ رہو ایماں بکف، صورت بہلول ہر لمحہ رہو ایماں بکف، زید مجنوں کی طرح دیوانگی سے کام لو، خود پیمبر آ کے جس ڈیوڑی پہ کرتے ہوں سلام، خود پیمبر آ کے جس ڈیوڑی پہ کرتے ہوں سلام، بس اسی ڈیوڑی سے تم بھی مذہب اسلام لو، سیب جنت دے کے یہ خلاق اکبر نے کہا، سیب جنت دے کے یہ خلاق اکبر نے کہا، لو محمد اپنی ساری عمر کا انعام لو، مرسل اعظم اٹھے ہیں بحر تعظیم بطول، مرسل اعظم اٹھے ہیں بحر تعظیم بطول، ہو اگر بدعت تو بڑھ کر ان کا دامن تھام لو، شدت غم میں نہ اٹھ جائیں کہیں زہرا کے ہاتھ، شدت غم میں نہ اٹھ جائیں کہیں زہرا کے ہاتھ، یا علی بڑھ کر ذرا زہرا کے بازو تھام لو، یا علی بڑھ کر ذرا زہرا کے بازو تھام لو۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिहि व अंसारिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आप जानते हैं, यह हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आप लोग करबला मुक़द्दसा से लाइव देखते हैं, और ये प्रोग्राम आप जब देख रहे होते हैं तो हमारा जी भी आपकी जानिब माइल होता है, और यकीनन हमें आपने एक अंदाज़ में अपने घर में मेहमान किया होता है, और हम आपके यहाँ मेहमान होकर चाहते हैं कि आपको अपने साथ ले आएँ करबला। आप हमारे दिल में हैं, हम करबला में हैं, आप भी करबला में हैं। लिहाजा करबला में आने का शौक़ इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपका पूरा फरमाए, और आपकी ये ज़ियारत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुजूर हम आपकी जानिब से नाइब हैं यहाँ पर। इस हमारे प्रोग्राम को आप लोग roku टीवी, जादू टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी के ज़रिए से आप लोग देखते रहते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ा बातें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीख़, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत आपके हुजूर बयान करने का शरफ़ हासिल करता रहेगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ताईद और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिज़ा हमारे और आपके साथ रहे, और खुदावंद मुताल हमें ये तारीफ़ और मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नसीब फरमाए। करबला मुक़द्दसा में अयाम फ़ातिमिया चल रहे हैं, और ये अयाम फ़ातिमिया जिस तरीके से मोमिनीन के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए आप लोगों के और हमारे दरमियान एक बहुत ही अच्छा एक तरीक़ेकार है और ज़रिया है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका हक़ हमारी ज़ात के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी रूह के ऊपर, हमारे ईमान के ऊपर है, क्योंकि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रिसालत करार दी है, और ये अजर रिसालत करार दिया जाना बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हमारे ऊपर एक हिसाब से रसूल खुदा के अजर होने की वजह से अकीदा है, और अकीदा चंद एतबार से है, क्योंकि सुन्नत रसूल है एहतराम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और एहतराम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब हम अदा करेंगे तो यकीनन रिज़ायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब बनेगा, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने सैयदा ज़हरा का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया, जिसने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की, एहानत की, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से दूरी इख्तियार की और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से बुग़्ज़ रखा, उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा। लिहाजा हमें चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इस अनमोल ज़ात अक़दस का एहतराम करें,
احترام کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے۔ معرفت میں سب سے پہلا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان معرف یعنی پہچان کرانے والے کو نہ جانتا ہو تو انسان معرف جس کی پہچان کرائی گئی ہے اس کے مقام سے واقف نہیں ہوتا۔ لہذا معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پہچان اس انداز میں کرائے کہ اس کے پہچان کے اندر کوئی کمی کاستی اور کوئی کجی نہ رہ جائے۔ لہذا جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت کا ایک عمومی اجر جو حق جو ہم ادا کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے کیا کہا معصوم علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرتا ہے اس کے نام کی جو عبادت کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نام کی عبادت کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عصیان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ پھر عبادت کیسے کریں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے، اور یہ جو نام اللہ کے اسم اللہ کی پہچان کے ذریعے ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے، یعنی اللہ کی راہ کے اندر یہ جو اللہ کے نام ہے اللہ کے نام کی عبادت کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نام کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی، اور اللہ کے نام کو ایک ساتھ رکھیں اور اللہ کی ذات کو ایک ساتھ رکھیں، دونوں کی عبادت کریں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گو کہ اس کے الفاظ کے معنی جو ہیں اللہ کے وہ حقیقت اللہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، لیکن یہ جو اسم اللہ ہے یہ اللہ خود نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اب لہذا اللہ کی عبادت جو کرنی ہے ان اسماء کو اللہ کی راہ میں وسیلہ قرار دے کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، تو انسان کے اوپر کوئی نیک باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کا دل کس لیے نہیں مانتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ عصیان کے وادی کے اندر ڈوب گیا ہوتا ہے، وہ عصیان میں گم ہو گیا ہوتا ہے۔ جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر عصیان کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے دل پر عصیان ہونے لگ جاتے ہیں، زیادہ ہونے لگ جائیں تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر چادر آ جاتی ہے گناہوں کی، اور سیاہ ہو جاتا ہے دل، اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ جب اثر ہونا ختم ہو جائے انسان کے اوپر تو انسان کے لیے کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی، وہ گناہ کرتے ہیں، ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے، اس میں اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس چیز کی اللہ کو کس چیز کی پرواہ ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، ماتم کرنے سے کیا ہوگا، اہل بیت کے لیے شب داری کرنے سے کیا ہوگا، زیارتوں پہ آنے سے کیا ہوگا، پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام پر فدا ہونے والے لوگوں کی وقت نہیں رہتی۔ جناب مختار کون ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھے، ان کی کیا ضرورت ہے، احترام کیا نہ کیا، کون سا عقیدہ ہے، اس قسم کی باتیں برگزار ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہوں کا اثر دل کے اوپر ایسا ہو گیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہوتا ہے دل کو۔ جب چاروں طرف سے گناہوں نے دل کو لپیٹ لیا ہو تو پھر کیا اثر ہوگا؟ جس طریقے سے آپ اس کے کسی چیز کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیں جس کے اندر سے بارش کا راس نہ ہو سکے، یا جس طریقے سے پلاسٹک رکھ دیں اس کے تلے کوئی چیز نہ جا سکے، تو پھر اثر کیا ہونا؟ یہ گناہ جو ہے پلاسٹک سمجھ لیں، رنگ سمجھ لیں، سیاہی سمجھ لیں، اللہ کی لعنت سمجھ لیں، یہ ایسی چیز ہوتی ہے اس کے بعد اثر ہونا بند ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ کے اوپر خوشگمانی ضرور رکھنی چاہیے، لیکن خوشگمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے خوشگمانی رکھنی چاہیے، لیکن خوشگمانی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان کے حق کو جو حدر کرے گا وہ معافی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا معصومین علیہ السلام کے فرامین کے اندر کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کا حق جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، اب حق جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اس کے بارے میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ یا علی انی استحی ان اکلفک بشیء ربما لا تستطیع، اے علی مجھے اس بات سے تھوڑی سی خجالت ہوتی ہے، تھوڑی سی یعنی اچھا نہیں لگتا اس بات کا کہ اے علی علیہ السلام میں آپ سے کوئی ایسی چیز کا کہوں آپ نہ لا سکیں اور آپ تھوڑے سے پریشان ہوں، ناراحت ہوں، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، لہذا میں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام
मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर रोज़ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से खुद तकादा करते थे। ये नहीं कि लिस्ट हाथ में पकड़ा दी जाती, नहीं, बल्कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, दुनिया को अताएँ करने वाली ज़ात, सैयदा से पूछते थे, ए सैयदा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कहती थी कि मुझे आपसे सवाल करते हुए शर्म आती, इस बात से नहीं कि आपसे कहूँगी तो आपसे मेरा लेना या आपसे कहना मैं अच्छा नहीं है, बल्कि आपसे कहूँगी ना या रसूल या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं आप वक्त पर ना ला सकें और आप थोड़े पशेमान हों। मेरे लिए ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है और मैं आपकी इज़्ज़त के लिए ही ज़िंदा हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में काफ़ी सारे फ़रामीन मिलते हैं और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी बातें मिलती हैं। जिस तरीके से कहा गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब है ना काफ़ी सारी अहादीस को थोड़ा सा मफ़हूम के ऊपर इक्तफ़ा करूँगा, क्योंकि मफ़हूम पे इक्तफ़ा करने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी सारी बातें आसानी से पहुँचाने का मौका मिल जाता है, और ये बातें पहुँचाने का मौका जो मुझे मिलता है तो इसमें ये होता है अब तक काफ़ी सारी बातें पहुँच जाती हैं। अब फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम जब भी आप खाने की इब्तिदा करें और खाने की इंतहा करें तो आप नमक से इब्तिदा और इंतहा किया करें। क्यों? कहा कि जो नमक से इब्तिदा और इंतहा करता है उसको दुनिया की हज़ारों बलाओं से नजात मिल जाती है, जिनमें से छोटी बला जो है ना वो जज़ाम, बरस और आफ़ात हैं, आफ़ात बदनी, ज़ाहिरी, बातनी हैं। अब इन हदीसों के अंदर हमें मिलता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने में खाने, उठने, बैठने, पीने, सोने के आदाब बताए हैं। इसके अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमें मारिफ मिलते हैं। क़याम चल रहे हैं सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, तो हम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ही बात शुरू करते हैं। तो एक मरतबा जो बात चली आले रसूल के ऊपर बात होती है कि ये आले रसूल, ये जो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कैसे हैं। अन मोहम्मद इब्न ज़बरकान क़ाल अबुल हसन मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम लम्मा अमरहु हारून रशीद बेहमले दखलतु अलैहि फसल्लम तो फलम यरिदिस्सलाम वरअयतुहु मुग़दिबन फरमा इलैया बेतुमारिन फ़क़ाल इला अन क़ाल लिमा ला तनहौना शियअतकुम अन क़ौलिहिम लकुम यब्ना रसूलिल्लाह। मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ थोड़ा गज़ब की हालत में देखता है और कहता है कि ए मूसा कादिम, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, आप अपने शियों को क्यों नहीं मना करते कि वो अपने आप लोगों को यब्ना रसूलिल्लाह ना कहा करें। व अंतुम वुल्दो अली अलैहिस्सलाम व फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इन्नमा हिया विआ। कहा कि आप यानी जो आपके अभी बाबा जो हैं वो आप अपने बाबा की औलाद हैं, सैयदा जो हैं, सैयदा की तरफ निस्बत नहीं हो सकती, क्योंकि खातून एक खातून को सदफ की तौर पर पेश किया जाता है। वल वलदु युनसबु इलल अब ला इलल उम, कहता है कि बेटा जो होता है ना वो बाप की तरफ निस्बत दिया जाता है, माँ की तरफ निस्बत नहीं दिया जाता। फ़कुल तो इन रआ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अन युफ़ियानी मिन हाज़िहिल मसअला फ़अल फ़क़ाल लस्तु अफ़अल औ अजबतु फ़क़ुल्तु फ़अना फ़ी अमानिका अला तुसीबनी मिन आफ़ति सुल्तान शयअन। कहा कि ये सवाल जो था ना इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, अगर तू बादशाह से मेरी जान की अमान हो तो मैं जवाब कहूँ। कहा फ़क़ाल लकल अमान, उसने कह दिया हाँ आपको अमान है। कुल तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा। ये आयत पढ़ी, इसके अंदर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ुर्रियत करार दिया गया है। किन की? जनाब याहया की तरफ निस्बत दी गई है। वो किस लिए? कहा कि मौला कहते हैं कि ये जो निस्बत दी गई है ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इन्हें किस वजह से ये बाकी अंबिया मा सबक की तरफ निस्बत दी गई है। कहा व अलहकना बिज़रारिल अंबिया मिन क़िबल फ़ातिमा ला मिन क़िबल अली फ़क़ाल हसनत या मूसा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरीके से जनाब नबी ईसा अलैहिस्सलाम को निस्बत दी गई थी ना जनाब मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से नबी की तरफ, इसी तरीके से हमें भी निस्बत दी गई है
जनाब रसूल खुदा की तरफ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। लिहाजा ये जो निस्बत हमें दी गई है ये अल्लाह की तरफ से दी गई है, तुम्हें हक नहीं बनता कि इसे मना करो। एक और जगह भी ये बात मिलती है कि मासूम अलैहिस्सलाम से पूछने वाले ने पूछा कि मौला आप किस लिए अपने आप को नबी का बेटा कहते हैं? मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आ जाएं और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे दे देगा? कहने लगा हतमन, बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो मासूम अलैहिस्सलाम ने से पूछने लगा तो आप क्या करेंगे? कहने लगे कि मैं हरगिज नहीं दूंगा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी। कहने लगा कि क्यों? कहने लगा अव्वल तो रसूल खुदा ही मुझसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो नवासा होता है वो अपने नाना की तरफ निस्बत दिया जाता है और नवासी भी नाना की तरफ, और नाना अपनी नवासी से शादी नहीं कर सकता। इसी एतबार से हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। हम जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से एक इस्तिगासा भी मिलता है। इस्तिगासा ये है कि आपको सख्त मुसीबत हो गई हो, शिद्दत में मुब्तला हो, तो आप क्या करें? आप करें कि 2 रकत नमाज पढ़ें, उसके बाद सजदे में जाके सजदे में रख के एक दुआ मांगनी होती है, या मौलाती या फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा अगीसीनी। सजदे में 100 बार दाएं जानिब कल्ला रखें 100 बार, फिर बाएं जानिब वाला कल्ला रखें 100 बार। अच्छा, जब ये कल्ला बदल रहे हो तो दरमियान में भी सर रखे, सजदा 100 बार, फिर दायां कल्ला 100 बार, फिर दोबारा सज्जे में 100 बार, फिर बायां कल्ला 100 बार, फिर सज्जे में जाके 114 बार पढ़ेंगे, 514 बार पढ़ेंगे या मौलाती या फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा गीसीनी। तो दुआओं की कबूलियत के लिए ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। लिहाजा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस जो है हमारे लिए बहुत ही बुजुर्गवार, बड़े मकाम की हामिल है। इसी वजह से एक मुफद्दल इब्न उमर कहते हैं, कहा दखल तो अला सादिक अलैहिस्सलाम ज़ात यौमिन फ़क़ाल अली या मुफद्दल हल अरिफ़्ता मुहम्मदन व अलियन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम कुन्हुम मारिफ़तिहिम। पूछते हैं कि क्या ए मुफद्दल तू इन पंजतन 5 अलैहिमुस्सलाम की कुन्ह मार्फत को जानता है? तो कहता है कि नहीं। तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू जान ले कि जो भी ज़मीन और आसमान के अंदर ज़र्रा ज़र्रा खल्क किया गया है इनकी वजह से खल्क किया गया है, और इनका मकाम इतना बुलंद है कि इनके बराबर कोई नहीं हो सकता। इनका मकाम यह है कि जो इनकी इनकार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश नहीं करेगा, और जो भी इनका इकरार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। इसी तरीके से अभी इधर गफ़ारी से रिवायत हुई है, क्योंकि अयाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चल रहे हैं और ये मुसीबत के दिन है, तो इसी एतबार से एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ जिसके अंदर जनाब अबी ज़र गफ़ारी से रिवायत है, कहा दखल तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मरज़िही अल्लज़ी तुवफ़िया फ़ीही फ़क़ाल या अबा ज़र एतनी या बिइब्नती फ़ातिमा क़ाल फ़क़ुमतु व दख़लतु अलैहि व क़ुल्तु या सय्यदतिन निस्वान अजीबी अबाके। फिर उसके बाद कहते हैं काला फलबिसत जिलबाबहा व खरजत हत्ता दखलत अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फलम्मा रअत अनकबत अलैहि व बकत व बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बुकाइहा व ज़म्माहा इलैहि फ़क़ाल या फ़ातिमा ला तबकी फ़िदाके अबूके फ़अन्त अव्वलु मन तुल्हिकीन बी मज़लूमतुन मग़सूबतुन व सौफ़ तज़हरु बादी हसीकतुन निफ़ाक़। कहा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अपने पास बुलाया। अबी ज़र कहते हैं, अबी ज़र गफ़ारी जिनके बारे में कहा कि इनसे सच्चे ने कि इनसे ज़्यादा कोई सच्चा ऐसा नहीं था जिनके ऊपर आसमान ने साया किया हो। जनाब अबू ज़र कहते हैं मैं एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गया तो रसूल खुदा ने फरमाया ए मेरी बेटी को बुला लो। बेटी को बुलाया गया। बीबी सैयदा ने अपने हिजाब किया और बाबा के पास आई। बाबा ने जो देखा तो रोने लग गई बाबा को देखकर। हाल जिनके बाबा हमेशा हरकत में रहते हों, दीन इस्लाम की नुसरत के लिए, मोमिनीन के लिए खड़े हो जाते हों, वो बाप जो बेटी के आने पे खड़ा हो जाता हो, अपनी जगह पर बिठाता हो, हाथों का बोसा लेता हो। बेटी आए, औलाद के लिए बड़ा दुख होता है कि माँ बाप हरकत ना कर सकें, और वैसे भी माँ के लिए बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, और बाप के लिए भी, बेटे के लिए भी माँ का रिश्ता होता है। लेकिन बेटियाँ ज़रा फ़र्ते जज्बात से ज़्यादा ममलू होती हैं। बेटी आई, बाबा को देखा कि उठ नहीं सके। आज ये पहली मर्तबा है सैयदा आई है, बाबा के उठे नहीं है, न सैयदा को चूमा होगा लेकिन अपनी जगह पे नहीं बिठा सके। सैयदा ने ये हालत जो देखी है, रोना शुरू हो गई हैं। कहती हैं बेटा ना रो। कहती हैं बाबा बहुत दुख हो रहा है, आप लेटे हुए हैं। कहते हैं
ए बेटी दुख ना करो, तुम सबसे पहले मुझसे मिलने वाली हो, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। सैयदा थोड़ी सी मुतबस्सिम हुई, कहा बेटी लेकिन सब्र करना, मेरे बाद तुम पर बहुत जुल्म ढाए जाएंगे, उम्मत संग दिल हो जाएगी, उम्मत मुझे भुला बैठेगी। ऐ सैयदा तुमने बर्दाश्त करना है? कहती हैं बाबा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। कहा बेटा दरवाजे पर आग लेकर आ जाएंगे। कहा बर्दाश्त करूंगी बाबा। कहा बेटा तुम्हारा मोहसिन शहीद कर दिया जाएगा। सैयदा ने रोना शुरू कर दिया। कहा बेटा सब्र करना होगा। कहा अली के गले में रस्सी डालकर दरबार में ले जाया जाएगा। कहने लगी बाबा मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं अपनी जात पे जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, अपनी औलाद पे जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे शौहर हैं, मेरे वक्त के इमाम, अगर इन पे जुल्म हुआ तो मैं इनका दिफा मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगा। रसूल खुदा ने कहा बेटा थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बस क्या बताऊं सब्र क्या था। अभी जो हमारी ज़बान में कहा जाता है रसूल का कफन तो वैसे ही मैला नहीं होता, लेकिन अभी तुरबत भी खुश्क ना होने पाई थी कि सैयदा के दरवाजे के ऊपर उम्मत आग लेकर आ गई। खुदा आपको तौफीक दे, आप आए। बैनुल हरमैन में भी लोग रोज़ाना ये शबीह सी बनाते हैं, देख के जी भर आता है। इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े होके माँ का गम सुनाना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बेटों के सामने माँ के ऊपर जो जुल्म हुआ वो सुनाया जाए, बेटों को बर्दाश्त नहीं होता। और गैरतुल्लाह अबिल फजल का हरम है यहाँ पर मोमिनीन। बड़े दुख की बात है कि मौला की बारगाह में खड़े होके हम उनकी मुसीबत ही सुना सकते हैं, और यह हमारा इजहार मवद्दत है कि हम उनके गम को भूलते नहीं हैं। दरमियान में ये लोग शबी शादी करते हैं। बस क्या बताऊं अजीजों मोमिनीन, उम्मत आग लेकर आई। सैयदा ने देखा आग लेकर आई है उम्मत। सैयदा ने बर्दाश्त किया, पुकारी दरवाजे पर, लेकिन उम्मत ने गैरत नहीं की, आग लगा दी दरवाजे पर, दरवाजे को गिरा दिया गया। मैं पढ़ दूं एक चीज, सैयदा पे सिर्फ आग ही नहीं गिरी, दरवाजे में एक कील लगी हुई थी। कील सैयदा के पसलियों में पेवस्त हो गई थी। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करने लग गई, लेकिन ख्याल आया बाबा ने मना किया था शौहर को ना पुकारना, नहीं तो सारी बाजी पलट जाएगी। आज अगर मदीने में बदला ले लिया तो करबला की नौबत ना आएगी। लिहाजा सैयदा ने फिजा को बुलाया, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रस्सी डाल के दरबार में ले जाया जाने लगा ना, सैयदा ने आगे बढ़ के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ जो बढ़ाने लगी, एक शकी ने आगे बढ़ के सैयदा के हाथ पे ऐसा ताज़ियाना मारा। तारीख लिखती है कि सैयदा के हाथ पर मरते दम तक एक नील का निशान बना हुआ था, और सैयदा अपने हाथ को चादर से छुपाए रखती थी। इतना शदीद ताज़ियाना था, कहते हैं कि पसलियों पे हाथ रहता था। मैं आज मुसीबत पढ़ने लगा हूं मोमिनीन से मादरत के साथ। कहते हैं पसलियों से हाथ नहीं उठता था, पसली पे दूसरा हाथ भी तो रखा जा सकता था, पसली पे दूसरा हाथ भी तो रखा जा सकता था। ये एक हाथ ही क्यों रखा जाता था? क्या इस तरफ की पसली इसलिए एक हाथ रखा जाता था? नहीं, सबब ये था ताज़ियाना इतनी शिद्दत से मारा गया था कि सैयदा का हाथ ऊपर ही नहीं आ सकता था। सैयदा का हाथ ही ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए ये हाथ पसलियों के ऊपर ही रहता था। और हाथ में तस्बीह रखती थी कि अमीरुल मोमिनीन किसी तरह ना समझ जाएं। गैब के मालिक अली को मालूम था, लेकिन क्या करते, रसूल खुदा के अमर पर साकित थे, खामोश थे। लेकिन जब रस्सी देखी ना बंधी, सैयदा ने रसूल का अमामा सर पे रख लिया, चादर को अमामे के ऊपर रख लिया, एक मर्तबा आसमान की तरफ हाथ उठाए, ऐ अल्लाह इस कौम ने मेरे बच्चे क्या साले की नाका से भी ज्यादा गए गुजरे हैं।
اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ مدینے کی مسجد کی دیواریں اٹھنے لگیں، سلمان بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے اے سیدہ امت کو بخش دو، نہیں تو یہ آپ کا اجر یہیں پر رہ جائے گا۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔